दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं आपको बता दूं तो जीडी कांस्टेबल दीपक जो देश की सुरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं और इस वक्त नम आंखों से बीएसएफ और उसी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जो है वो इस वक्त कांस्टेबल दीपक को नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं तो ये कांस्टेबल दीपक को जो है वो इस वक्त यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद इस वक्त जो है वो कांस्टेबल दीपक को जो है वो यहाँ से उनके घर की ओर रवाना किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार एलओसी पर, मैं अगर आपको बता दूं तो एलओसी पर जो है वो किस तरह से तनाव देखने को मिला बीते दिनों, जहां पर एलओसी पर जो है वो गोलीबारी भी देखने को मिल रही और कांस्टेबल दीपक अमर रहे के नारे जो है वो इस वक्त बीएसएफ के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें तो सीमाओं पर तनाव अभी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन गोलियों का तबादला जो बीते रोज देखने को मिला था वहां पर कांस्टेबल दीपक जो है वीर गति को प्राप्त हुए। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू। अपनी जान गवाई देश की सेवा करते करते। कल भी हम यहाँ थे, शहीद इम्तियाज सब इंस्पेक्टर, आज हमारे मणिपुर के दीपक, शहीद दीपक जी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी माँ भारती की सेवा करते करते। इनका देश के प्रति समर्पण और जो इन्होंने अपनी माँ भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी, ये सदियों सदियों तक याद रहा और रखा जाएगा। देश के हालात कुछ ऐसे हुए कि दुश्मन मुल्क ने जो एक बर्बरतापूर्ण कार्य पहलगाम में किए, कहीं ना कहीं उन टेरर कैंप्स को ध्वस्त करना एक नीड बन चुकी थी। और मैं मानता हूं कि जब तक ये फाइट अगेंस्ट टेरर ये कंटिन्यू रहेगी, जब तक हम रहेंगे और जब तक ये पूरा इसका पूर्ण विराम नहीं लग जाता, ये जारी रहनी चाहिए। जहां जहां टेरर कैंप्स उनको ध्वस्त करना चाहिए। और आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड श्योर कि कहीं भी सिविलियंस पे और उनकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है हमारे दुश्मन मुल्क, उनको नुकसान ना हो। उन्होंने तो टेरर कैंप पे हमला किया। दूसरी तरफ हमारे दुश्मन मुल्क ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किए, चाहे वो हमारे गुरुद्वारा साहब थे, मंदिर थे, मस्जिद थी, और उसमें हमारा जो नुकसान हुआ, मैं फिलहाल अभी वहीं जा रहा हूँ। हमारी मैक्सिमम जो आबादी है एलओसी पे छम की, वो सेफर प्लेसेस पे माइग्रेट हो चुकी है और लोग उसमें मदद कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, ये जो देश के लिए उन्होंने प्राण त्यागे हैं उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, ये बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन फिर भी उनके परिवारों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। जो भी बन पाएगा जेन्युइन हम कर रहे हैं। शहीदों के लिए 10 लाख रुपया कुछ नहीं हो, लेकिन उनके परिवारों को सरकार ने अश्योर किया और उनके परिवारों की देखभाल और उनका बंदोबस्त करना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। आई एम सेइंग द फाइट इज अगेंस्ट टेरर एंड इट शुड कंटिन्यू। जब तक कि टेररिज्म जड़ से समाप्त नहीं हो जाता तो हमें ये लड़ाई जारी रखनी है। एंड वी हैव टू मेक श्योर वो पूरी तरह। मतलब ये जो मीटिंग भी देखो 2:30 बजे भी एक मीटिंग है, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग आउट। मुझे लगता है उसमें कुछ पॉजिटिव निकलेगा। एज फार एज योर एयर इज कंसर्न, वो बहाली हो जाएगी। लेकिन मेरा जाती तौर पर मांगना है कुछ चीजों पे आपको सख्त रहना पड़ेगा।